हेलो छात्र छात्राओं। आज हम लोग सुपर टेट के मैथ के मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लिया है। लेकिन हम लोग मैथ को, जो सुपर टेट के मैथ है, उस मैथ को किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया है। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे और क्या वेटेज रहता है और किस प्रकार से सुपर टेट में मैथ आता रहा है, अभी तो जानकारी यह मिल रही है कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन अभी कुछ आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। फिर भी हम लोग पुराने की जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जैसे परीक्षा की जो रूपरेखा है और महत्वपूर्ण विषय क्या चीज है मैथ से रिलेटेड, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, सुपर टेट में मैथ जो है वह एक अलग ही भूमिका निभाता है। यह 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें 20 नंबर के प्रश्न आएंगे आपको सुपर टेट में, जिसमें से अगर आपसे कहा जाए तो जो मैंने इसको बांटा है सेक्शन ए। सेक्शन ए जिसको बोला, सेक्शन ए में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते आए हैं अब तक। 2 बार प्रश्न जो पेपर हुए हैं सुपर टेट के, उसमें जो है अर्थमेटिक से लगभग 11 से 13 प्रश्न आते हैं। मतलब कि अगर कहा जाए तो 10 से 12 अंक जो है आ जाते हैं। किससे? अंक गणित से आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए, अगर हम लोग कहें तो सबसे अगर परीक्षा की दृष्टि से अंक गणित जो है सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सुपर टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अंक गणित से कितने बहुत ही ज्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 11 से 13 प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं। उसके बाद आता है समान ज्यामिति। समान ज्यामिति में जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे ज्यामिति के मूल सिद्धांत और आकृति पे आधारित महत्वपूर्ण जो खंड है उन पे प्रश्न पूछ देता है। जैसे कोई आकृति है, उस आकृति के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछ देगा। लेकिन यह जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यह चीज जानेंगे कि अर्थमेटिक से प्रश्न इतने बनते हैं और समान ज्यामिति से लगभग जो है 5 से 7 प्रश्न जो है बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग देखिए आगे जो है देखते हैं समान सांख्यिकी और समान बीजगणित। देखिए, इससे जो है 1 से 2 प्रश्न इससे आ जाते हैं और 1 से 2 प्रश्न जो है बीजगणित से आ जाते हैं। इसमें जो है सांख्यिकी के बुनियादी नियम जैसे आंकड़ों पे आधारित प्रश्न बनते हैं, जबकि बीजगणित से जब भी प्रश्न आते हैं तो वह सूत्र आधारित या समीकरण के आधार पर प्रश्न बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जो है देखिए, हम लोग जब सेक्शन बी को देखते हैं तो सेक्शन बी में ज्यामिति के मुख्य विषय जैसे कि बहुभुज, वृत्त, त्रिभुज, इससे जो है प्रश्न बनते हैं। और इन तीनों टॉपिकों से कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जैसे रेखा, कोण, बहुभुज और वृत्त से जो है वृत्त की परिधि निकालने के लिए आ जाएगा, या जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाएगा वृत्त का। और इसके जो है थ्योरम भी पूछ लिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? और त्रिभुज से त्रिभुज के प्रकार पे और उसके गुण और उससे संबंधित जो नियम है वो पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए, और हम लोग जो इस टॉपिक को, जो सुपर टेट के टॉपिक को जो है मैथ का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गणितीय संक्रिया। क्या पढ़ेंगे? गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें से जो है कड़ी कड़ी पे आधारित जो नियम है, कड़ी का क्या नियम है और वो कड़ी कैसे लगती है, कैसे हटती है, उस पे तमाम प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, वो सारे हम लोग सारे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है घात की, जो घातों का जो है गुणा कैसे किया जाता है, घातों का जोड़ कैसे किया जाता है, घातों का भाग कैसे किया जाता है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों को भी समझेंगे। समझ में आया कि नहीं? और घनमूल, वर्गमूल जो है
यह तो इसकी गणना हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर से हम एक बार अच्छे से इस टॉपिक को कवर करते हुए धीरे-धीरे चलेंगे क्रम से। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आपका है भिन्न के प्रकार और उन पे आधारित संख्याएं। जैसे भिन्न, भिन्न में बोल देगा कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, या ये बोलेगा इसको आरोही क्रम में लगाओ, या इसको जो है अवरोही क्रम में लगाओ। तो इस प्रकार के आधारित प्रश्न आ जाते हैं। और सरलीकरण लास्ट ले, अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सरलीकरण किस प्रकार से आते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे, हम लोग पूरे सुपर टेट के मैथ के कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। प्रतिदिन हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिकों को कवर करेंगे।